आप सभी का स्वागत है हमारे एसएन न्यूज़ चैनल में। हमारे टीम अभी मौजूद है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में। और दर्शकों, जहां पर प्रदर्शनी स्थल लगाई गई है आश्रम के अंदर, तो आप सभी को रूबरू करवाते हैं प्रदर्शनी स्थल की और क्या क्या प्रदर्शनी में दिखाई जा रही है। बौद्ध दिवस की समागम की आज प्रथम दिन बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम के दरमियान जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं वो सभी आप सभी को रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं प्रदर्शनी स्थल की अंदर और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा और यहाँ जो प्रदर्शनी स्थल लगाई गई है उसमें क्या दर्शाना चाहते हैं वो आप सभी को दिखाते हैं। तो दर्शकों, प्रदर्शनी स्थल है जहाँ पर प्रवेश द्वार लिखा गया है। तो अंदर की ओर चलते हैं प्रदर्शनी स्थलों में। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे किस तरह से फूलों से सजाए गए हैं और प्रवेश करते ही इस तरह से यहाँ बहुत सारे डेकोरेशन भी की गई है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस 39वां बौद्ध दिवस मनाई जा रही हैं। तो दर्शकों, प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन के क्रम में जब आगे बढ़े तो यहाँ पर उसी तरह का भी बहुत दृश्य, मनमोहक दृश्य देखने का मौका मिला है। तो यहाँ का जो सेवादार है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हैं, उनसे कुछ बातें करना चाहेंगे। नमस्कार जी। सच साहेब जी। यहाँ का जो प्रतिमा लगाए गए हैं कट आउट के माध्यम से, ऐसे तो देखने में बहुत मनमोहक हैं। ये संसार और समाज के लोगों को क्या दर्शाना चाह रहे हैं? यहाँ पर ये जो नकआउट में लगा हुआ फोटो से देखा जा रहा है कि रामपाल जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ने जिंदा महात्मा के रूप में आशीर्वाद दे के 1998 में सतलोक भेज दिया है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात आपने कहा कि 1998 में ही संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेज दिए हैं। समझने की बात है, परमात्मा ने आपने रूप संत रामपाल जी महाराज के रूप में धारण करके परमात्मा ही बैठे हैं, सब यहाँ पर ये सब चला रहे हैं। तो परमात्मा कबीर साहब ने संत रामपाल जी महाराज के रूप में है अभी। धन्यवाद। धन्यवाद। सच है। तो दर्शकों, बहुत आश्चर्य की विषय और बहुत गंभीर बात जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उन्होंने बताया। उन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की रूप में पूर्ण परमात्मा जो सारी सृष्टि की रचनहार है, वो जिंदा महात्मा के रूप में अभी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में है कह करके इन्होंने कहा। इनका कहना ये था कि संत रामपाल जी महाराज जी को सशरीर सतलोक भेज करके और पूर्ण परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में वर्तमान में इस सारे लीला कर रहे हैं कह करके इनका कहना था। और इसी तरह आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी उसी तरह का मनमोहक दृश्य नज़र आते हैं और हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी मिलते हैं। यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार है, उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। हाँ सत साहेब। ये जो प्रतिमाएँ हैं यहाँ पर, इसके संबंध में कुछ बताइए। संत रामपाल जी महाराज के कबीर परमात्मा सतलोक पठल के सतलोक पठा के बाद में ये लीला करेलना ओकर रूप धारण करके अखन लीला कर रहा छे। आ इमे जे देखा छे ऊपर में देखाल छे संत रामपाल जी के, आ देखो गुरुजियों के भी छे। तो ये लीला के लागी एना करल छे अखने। धन्यवाद। सत साहब। तो दर्शकों, ये जो सेवादार हैं इन्होंने अपने स्थानीय भाषा में ही बोले हैं और इन्होंने कहा है कि ये सब लीला कर रहे हैं, परमात्मा ही खुद ये प्रतिमा में जो नज़र आ रहे हैं वहाँ पर ऊपर से संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अभी कबीर परमात्मा ही लीला कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं नीचे का जो स्वरूप है वो जिंदा महात्मा के स्वरूप है, तो ऊपर का जो चेहरा है वो संत रामपाल जी महाराज जी का चेहरा है। उस वक्त का ये चेहरा है जब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए थे, उस वक्त का है। इसी तरह यहाँ पर और कुछ प्रतिमा है जहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्कूटी पर बैठ करके संत रामपाल जी महाराज जी जाते हुए। अब यहाँ से शुरू होता है संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी का कहना है कि यहाँ से जब संत रामपाल जी महाराज जी जो चढ़े हैं ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में स्कूटी पर चढ़ करके अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ से सारी सृष्टि के रचनहार बंदी छोर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अब लीला प्रारंभ होते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इसी तरह से मनमोहक दृश्य सब लगाए गए हैं। वृक्ष का चित्र लगाई गए हैं और वृक्ष के जितने टहनियाँ हैं उस पर
कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहे हैं। ये सिद्ध क्या करना चाहते हैं? जैसे एक वृक्ष होते हैं, उस पे पात फूल पत्ते सब होते हैं, इसी तरह से मनुष्य के ये लक्षण होनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने अनुयायी हैं वो सारे लक्षणों से पूर्ण होते हैं। सारे लक्षण संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी में देखा जाता है, कह कह के दर्शाना चाहते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से धीरज, त्याग, संतोष, क्षमा, शांति, शील, निष्कर्मा, प्रेम भाव, सत्य, ज्ञान, मित्र सम और निर्दोषा, दया, वैराग्य, विवेक और भक्त जड़ होते हैं। इस तरह का ये सारी गुणे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य में होते हैं। और इतना ही नहीं, जितने मनुष्य हैं उस सब में इतने गुण होने चाहिए, तब वो लोग एक मानव कहलाने का लायक होते हैं, कह करके यहाँ पर प्रदर्शनी पर दिखाए गए हैं। तो दर्शकों, अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े फ्लैश बोर्ड सब लगे हुए हैं। यहाँ पर शास्त्रों में पूछे गूढ़ रहस्यों की भी बातें बताए गए हैं इस तरह से यहाँ पर। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे जो जितने श्रद्धालु और अन्य लोग आते हैं वहाँ पर, जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हैं, जो शिष्य है, वो सारी समझा रहे हैं किस तरह से क्या है। और यहाँ पर लिखा गया है कि विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी गए हैं। और ये बातें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी श्रद्धालुओं लोगों को समझाते हुए। और दर्शकों, हर जगह में इस तरह से लगा करके, प्रतिमाओं लगा करके संदेश देना चाह रहे हैं। तो लौट जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो यहाँ पर भी आप ऊपर देखे होंगे, हर एक जो क्षण है उसका उसमें लिख करके रख दिए हैं जनता के समक्ष। जब खामोश हो जाते हैं परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, तो एक जगह बैठ जाते हैं, कह करके यहाँ पर ही दर्शाना चाह रहे हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे और भी आप सबको ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का रूबरू करवाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर और दूसरा प्रतिमा भी लगे हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी एक जगह और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की प्रतिमा भी दूसरी जगह लगे हैं। तो दर्शकों, प्रदर्शनी स्थल के अंदर ही बहुत सारे शास्त्र, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल इस तरह से सजा कर रखे हैं। और जो श्रद्धालु लोग आते हैं बाहर से यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल के अवलोकन करने आते हैं, उन सबों को इस शास्त्र के आधार पर कोई जिज्ञासा हो तो वो भी दिखाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस तरह से उन लोगों का शंका का समाधान भी कर रहे हैं। तो इस तरह से सेवादार है और उस तरह से प्रदर्शनी स्थल पर अनुयायी लोग और अन्य श्रद्धालु लोग आकर के शंका का समाधान कर रहे हैं। यहाँ पर एक सेवादार भी इनसे कुछ छोटी बातें करना चाहेंगे। नमस्कार जी। सत साहेब, अभी ये जो प्रदर्शनी स्थल है, इस पे सेवादारों ने बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, कह करके बताया। तो ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, सारे वेदों में कबीर साहब की वाणी है, कह करके आप कहीं पर दिखाएंगे? जी बिल्कुल। ये प्रदर्शनी में हमारा वर्ल्ड में जितना भी धार्मिक ग्रंथ है इसमें एकत्रित संग्रहित है। पूरा जितना भी शास्त्र में पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर उल्लेख है। अभी आप चाहते हो तो अपना दर्शक को हम लोग इधर दिखा सकता है। तो कोई एक शास्त्र में दिखाइए कहीं कबीर लिखा हो। हाँ जी बिल्कुल। ये हमारा पास सामवेद है और इसका पृष्ठ नंबर 7 से 14 और उसमें मंत्र नंबर 15 से 62 इधर स्पष्ट से लिखा हुआ है कबीर। और दूसरा है हमारा साथ ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और उसके मंडल नंबर 1 मंत्र सूक्त नंबर 12 में लिखा हुआ है कबियम। और दूसरा देखना चाहेंगे तो हम लोग दिखा सकता है। और दूसरा है हमारा पास यजुर्वेद, उसमें भी स्पष्ट से लिखा हुआ है, अभी आप दिखा सकता है कबीर। जितना भी अभी हमारा अभी मूलधार शास्त्र है वेद में हम लोग ने आप लोग का दिखा दिया। जितना भी
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व ऋग्वेद में। अभी आप और ज़्यादा प्रमाण चाहेंगे अभी हम लोग श्रीमद् भागवत गीता से, बाइबल से और कुरान शरीफ से सबसे दिखा सकता है। धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, हमें लगा था कि बस संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से कहते होंगे कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, मगर यहाँ का जो सेवादार है उन्होंने शास्त्र ही खोल करके बता दिया कि वाक्य में ये सारी सृष्टि के रचनहार वो बंदी छोड़ कह करके जो कबीर परमात्मा को बोलते हैं वो कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, वही सबकी सृजनहार हैं। और शास्त्रों में ऋग्वेद में, जैसे सामवेद में, अथर्ववेद में खोल के भी बता दिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी आप सभी को रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, प्रदर्शनी स्थल में सारे आप सबों को रूबरू करवाएं और फिर से कुछ बातें करना चाहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और सेवा में लगे हैं प्रदर्शनी स्थल पर। इनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। सर जी, इतने बड़े प्रदर्शनी लगाने का मूल उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं, संत रामपाल जी का मेन उद्देश्य है, जो उद्देश्य में बतलाते हैं कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करवाते हैं। जो सद्भक्ति सच्चे गुरु को जो लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य के हिसाब से ये सद्भक्ति देकर के मोक्ष प्राप्त करवाएंगे। दूसरा है समाज से पाखंडवाद को खत्म करना है। जो आज पाखंडी के लोगों के कारण से हमारे समाज पूरे विचलित हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने पाखंडवाद को खत्म करने के लिए एक उद्देश्य रखे हैं। युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति को लाना। जो युवा आज भ्रष्ट हो रहे हैं, अलग अलग रास्ते से गुजर रहे हैं, आज उनकी विनाश हो रही है, उनको बचाने के लिए उन्होंने युवा में नैतिक आध्यात्मिक जागृति का लाना अच्छा समझे, इसलिए उनका ये उद्देश्य है कि ऐसे हम लाएंगे। दूसरा है समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना। संत रामपाल जी महाराज देख रहे हैं कि जो लड़कियां जन्म लेने से पहले जो लोग मार देते थे, उनको बचाने के लिए इस नीति को बनाए कि दहेज मुक्त समाज बनावे पूरे विश्व में, कि दहेज रहित होगा तो बेटी किसी की बोझ नहीं होगी और वो बच्चे इस दुनिया में आकर के अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इसके लिए वो मरने से पहले उनको एक दहेज को कुरीति को हटाने के लिए इस मिशन को चला रहे हैं। आज करोड़ों लोग ये दहेज मुक्त रमणीय या विवाह करवा करके आज आनंद के जीवन बिता रहे हैं, उनके गार्जियन भी सुखी हो रहे हैं। दूसरा है समाज के हर प्रकार के नशे को दूर करना। जैसे आज देखते हैं कि नए वर्ग के पीढ़ी में नशा के कारण पूरे समाज पूरे बर्बाद उनका हो रहा है, तो उस परिवार को बचाने के लिए उन्होंने नशा मुक्त अभियान चलाए और पूरे विश्व में नशा मुक्त समाज बनाने का उन्होंने संकल्प लिया और चला भी रहे हैं। आज अरबों लोग इस नशा मुक्त से होकर के जो सरकार जो चाही भी तो सरकार नहीं कर सकी, उस चीज़ों के इनके सद्भक्ति के जरिए लोग मुक्त हो रहे हैं और नशा को छोड़ करके सद्भक्ति में लग रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तीसरा है इनका समाज में शांति और भाईचारा का स्थापना करना। आज हम देख रहे हैं कि घर घर में ऐसी विडम्बनाएं हो चुकी है कि एक माँ पिता के पुत्र जो हैं उनमें भी अपनी में आपस में व्यवस्था नहीं मिला पाते हैं, तो दूसरों से क्या बना पाएंगे। ये व्यवस्था मिला है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं सब परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब भाई भाई हैं। वैसे करके भाईचारा को स्थापना करने के लिए इन सिस्टम को उन्होंने अपना रहे हैं और इसको साकार भी कर रहे हैं। तीसरा है समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटा देना। जाति पाति वाला भेदभाव हमारे इतिहास से लेकर अभी तक बहुत विडम्बना बना करके रख दिया है और जाति के कारण से हमारा समाज विभाजित हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, द्वंद्व हो रहा है, कोई मुसलमान हो करके, कोई हिंदू हो करके, कोई सिख हो करके। वो सब को मिटाने के लिए उन्होंने जाति भेदभाव को मिटाना अच्छा समझे और उस मिशन को चला करके आज अच्छे ढंग से इसको संचालित किए ही नहीं बल्कि इनको सही रूप से मार्ग दिशा भी दे रहे हैं और कर भी रहे हैं। दूसरा है भ्रष्टाचार को खत्म करना। आज देख रहे हैं कि हमारे देश में हर जगह भ्रष्टाचार के रूप में लोग किसी को ये नहीं समझते कि उनकी ज़िंदगी जाए तो जाए लेकिन मेरी ज़िंदगी बचे, लेकिन लेकर के तो कोई जाएंगे नहीं। उस चीज़ों को भी ख़त्म करना है कि भ्रष्टाचारी चोरी दुराचारी न हो। इस मिशन को चलाकर आज अरबों लोगों को इन्होंने ऐसे बना दिए कि किसी के धन को देख करके उन्हें लोभ नहीं होता है, किसी के परिवार को देखकर किसी को गलत निगाहें नहीं होती है। जिन ढंग के उपदेश संत रामपाल जी महाराज ने दे करके तो निश्चल समाज को तैयार कर दिए हैं। भ्रष्टा मुक्त
भ्रष्ट मुक्त समाज को तैयारी करके आज लाखों लोग उनसे बेनिफिट उठा रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल पर आते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? आज तक जो प्रदर्शनी में जो आते हैं लोग, उनको जो दिखलाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जिन ढंग का मिशन और जिन ढंग का उनका उद्देश्य है, इस उद्देश्य को देख करके वो लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि रियल में आज तक जो कितने जन्म मान कितने वर्षों से ज़िंदगी गुजारे हैं, बहुत जगह बहुत सारे संतों के पास गए हैं, लेकिन उन लोगों के पास में इस ढंग का कोई मिशन नहीं मिला। यदि मिला भी है तो लिखावा मात्र देखा, लेकिन करके नहीं दिखा सका। उस ढंग की बातें उन्होंने बताते हैं, जिससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। तो इतने बड़े उद्देश्य लेकर के कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, तो एक क्रांति कितना मतलब कष्टकर है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है समाज के साथ? आज देखिए, समाज के साथ सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज शुरू से जब से माने कि ये अध्यात्म लाइन में 37 वर्ष की अवस्था से ही आए, जब गुरु दीक्षा लिए उस समय से ही वो संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करते करते जो संघर्ष करने की उनमें क्षमता है, आज पूरे विश्व में किसी ने भी इतना कष्ट करके ये संघर्ष नहीं कर दिखलाया था। हर लोगों को देखें हम लोग, जैसे ईसा मसीह भी आए वो भी कष्ट किए, इसके बाद गुरु नानक साहब आए वो भी जेल में रहे, माने अनेक ढंग की भावनाओं को लेकर के। लेकिन संत रामपाल जी महाराज सबसे ज़्यादा कष्ट में संघर्ष करके दुनिया में ये बतला दिए कि वास्तव में सद्भक्ति से ही हमारी मोक्ष होगी और हम सही जिंदगी जी सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस प्रदर्शनी को लगाया गया। और संत रामपाल जी महाराज अपने संघर्ष के जो लीलाएं किए हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम हुआ, जो आज संसार में पूरे संसार को उन्होंने गारंटी ले लिए हैं कि संसार में कोई भूख से न मरे, कोई पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह सके, कोई मेडिसिन के बिना औषधि के बिना मर नहीं सके। औषधि लेने के लिए यदि किसी की कमी है तो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं पूरे विश्व को। आज किसी को एक आदमी को देने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो पूरे विश्व को ठिका ले रहे हैं और इतने बड़े आह्वान वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग तो उनको भगवान मानते ही हैं, लेकिन आज दुनिया भी मानने लगी है। जो आज प्रदर्शनी में दिखाया है अपनी लीला को कि परमात्मा के रूप में कबीर साहब खुद आकर के संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर के इस चीज़ को संचालित करते। ये व्यक्ति का कैपेसिटी नहीं है, व्यक्ति की औकात नहीं है जो कैसे संस्था चला सकते हैं जो पूरे विश्व को लेकर के चले। आज तक बहुत सारे संस्थाएं वाले हैं और वो खरबों वाले पैसे वाले हैं, लेकिन एक भी चीज़ बता करके दिखाए कि किसी जगह माने कोई राष्ट्र को भी कोई सहयोग दे करके कोई अपना नाम किया हो, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये पूरे विश्व को लेते हैं, तो ये तो परमात्मा का ही काम हो सकता है, व्यक्ति की नहीं हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जो कहने का ये मौका मिला, संत रामपाल जी महाराज की प्रचार प्रसार जो हो रही है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद सच साहिब। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य और प्रदर्शनी स्थल का जो संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में सारी जानकारी कराएं। तो आज आप सभी को रूबरू करवाएं प्रदर्शनी स्थल अंदर का नज़ारा, और मनमोहक नज़ारा था। वाकई में ये संदेश आज की वर्तमान अवस्थाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, खास करके युवाओं पीढ़ी के लिए और अन्य जो शास्त्र संबद्ध भक्ति नहीं करते हैं उनको लिए भी बहुत महत्वपूर्ण का समय है। इससे सारे देख करके सिद्ध होता है कि अब वर्तमान में एक कलयुग में भी सत्युग की शुरुआत हो रहे हैं, लोग आस्थावान हो रहे हैं, आध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब इस तरह से नई समाज की सृजना होंगे और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उद्देश्य लिए हैं वो सारे उद्देश्य भी सार्थक होते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अब वास्तव में कलयुग में सत्युग की स्थापना संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर हो रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा प्रसाद लेकर के इस तरह से एकत्र होकर के खड़े हुए हैं, लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। जानकारी मिली है कि इनके जो पूजा की विधि है, ये पाठ की जो विधि है और शास्त्र अनुसार से जो सतभक्ति की मार्ग दिखाई जाती हैं सतलोक आश्रम धनुषा में, उसी के तहत कुछ ही देर के बाद में भोग लगने जा रहे हैं। दर्शकों, समागम की पहले दिन मनमोहक नज़ारा जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी करबद्ध होकर के खड़े हो रहे हैं और बस इंतज़ार है, इन लोगों की आदेश की इंतज़ार है।
इतने अनुशासित और सभ्य शांत स्वभाव से खड़े हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कुछ देर के बाद में भोग की वाणी बजने वाले हैं। तब ये लोग दरबार साहिब तक ये हलवा प्रसाद ले करके जाएंगे कह करके जानकारी मिली है। जहाँ पर अमर ग्रंथ वाणी का पाठ शुरुआत होना है, वहाँ तक ये मंच तक पहुँचेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। और साथ ही आप सभी को रूबरू करवाएंगे कि आज वहाँ से भी क्या क्या जो यज्ञ की जाती है, क्या क्या करवाए जा रहे हैं, उस सभी का आप समक्ष रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, जो वाणी का प्रतीक्षा हो रही थी बेसब्री से, वो वाणी बज चुके हैं और भोग प्रसाद लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो सब चले हैं, जो ऊपर से नीचे जो लाल रंग की कारपेट लगाई गई है, कारपेट पर और आस्था की मिसाइल काम है। यहाँ पर दो जो साइड बनाए गए हैं कारपेट पर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सभी हाथ जोड़ करके वाणी के साथ साथ बोल रहे हैं और वाणी बोल रहे हैं भोग की, और साथ में ये लोग भी गुरु जी के साथ में बोल रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे कि किस तरह से अनुशासित हैं। आस्था अगर विश्वास की बात की जाए तो यहाँ पर मनमोहक दृश्य। अभी पहुँचे हैं हलवा प्रसाद लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कारपेट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अब जो बहुत बड़े पंडाल बने हैं, वो पंडाल के अंदर पहुंच गए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। और दोनों साइड की दृश्य अगर देखा जाए तो अनुशासित होकर के हाथ जोड़ करके सभी साथ साथ ही वाणी बोल रहे हैं। कितना बड़े विश्वास, आस्था और कितना समर्पित हैं ये लोग, भक्ति भाव से ओतप्रोत हो रहे हैं। और साथ साथ वाणी के साथ साथ ये भी वाणी गुनगुना रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहे हैं कि अब वास्तव में शांति का देश है नेपाल में, फिर से शांति स्थापना परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही कर रहे हैं। कितने आस्थावान, शांत होकर के कार्य में लगे हुए हैं नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक ज्योत जलाई जा रही थी, वहाँ पर आकर के जितने अनुयायी हैं यहाँ पर वो हलवा प्रसाद रख रहे हैं। दर्शकों, बहुत बड़ी लाइन है। दर्शकों, बहुत बड़ी ये लाइन है हलवा प्रसाद लेकर के, जहाँ पर अनुयायी लोग पहुँचे हैं। और हलवा प्रसाद जहाँ पर ज्योत यज्ञ हो रहे हैं, ज्योति यज्ञ, वहाँ पर रख करके वो लोग फिर शांत होकर के, खड़े होकर के वाणी के साथ साथ जो मंत्र बज रहे हैं उसके साथ साथ गुनगुना रहे हैं। कहा जाता था कि वाक्य में ये शांति की देश नेपाल पुनः परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर इस कलयुग में भी शांति स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। जितने इनके अनुयायी लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे, वृद्ध, जितने उम्र के लोग हैं सभी अनुशासित होकर के किस तरह से आस्था और श्रद्धा पर विश्वास के साथ आध्यात्मिक कार्य में लगे हुए हैं। दर्शकों, अनुशासित की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर पूर्ण रूप से अनुशासित रहते हैं यहाँ के भक्तजन। और महिलाओं और पुरुष की जो पंडाल है वो अलग अलग रहते हैं। जैसे इधर देख पाए होंगे यहाँ पर महिलाएं हैं, तो इस साइड से जो पुरुष हैं पूर्णतः अनुशासन का ख्याल करते हैं। यहाँ पर वाणी के साथ सभी लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भक्तजन इस तरह से साष्टांग दंडवत प्रणाम अपने गुरुजी की प्रतिमा के आगाड़ी में करते हैं। तो दर्शकों, आप सभी को जानकारी करवा दें कि अभी यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब का पाठ शुरुआत होने का जानकारी मिली थी।
तो इस संदर्भ में कुछ बात करना चाहते हैं जो परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और सेवा में लगे हुए हैं, उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहेब, सर जी आपका परिचय। मेरा नाम लाल बाबू दास हुआ, मैं वीरगंज नेपाल से बिलोंग करता हूँ। तो सर जी अभी यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन इकट्ठे होकर के स्तुति कर रहे थे अंदर की ओर और बड़ी मनमोहक दृश्य सभी देखने में नजर आया। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये क्या है, कब तक चलेंगे, इसके बारे में जानकारी करवा दीजिए। ये संत रामपाल जी का बोध दिवस है। बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये 3 दिन का अखंड पाठ हो रहा है। गरीबदास जी महाराज का अमर ग्रंथ का पाठ होता है, जो आज से लेकर लास्ट तीसरे दिन 17 फरवरी तक चलेगा और अखंड चलता रहता है। इसमें जितने भी गांव से चाहे भक्तजन है आएंगे, निःशुल्क भोजन भंडारा खाएंगे और उसके बाद में यहाँ ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद में यहाँ रमैनी होगा, जिसको हम लोग शादी कहते हैं, वो रमंत्री बिना दहेज का शादी होता है, उसको भी कल के डेट में रखा गया है। और यह प्रोग्राम गुरुजी के दया से विश्व के हर देश में लगभग पहुंच रहा है और भारत और नेपाल दोनों देशों में लगभग 13 आश्रमों में ये कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम से एक ठो मानवता, अब हम मानव है तो मानव को कैसे सहयोग करेंगे, इसके बारे में गुरुजी संदेश देते हैं और समाज से हर लोगों को हम लोग आग्रह करते हैं कि आप भी आइए और जुड़िए, इस मिशन को सफल बनाइए। गुरुजी का यह कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। तो सर जी जगह जगह देखने में मिलता है बोध दिवस कह करके लिखे गए हैं, ये बोध दिवस क्या होते हैं? स्वामी राम देवानंद जी से 17 फरवरी अमावस्या के दिन दीक्षा प्राप्त की थी संत रामपाल जी ने। उसी के उपलक्ष्य में, उसी के यादगार में ये 3 दिन का अखंड पाठ के रूप में मनाया जा रहा है। उसी को बोध दिवस कहते हैं। जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी, जैसे सारे भगत जो इसमें जीते हैं, जिस दिन उसका नामदान होता है उसी दिन को बोध दिवस माना जाता है। तो सर जी आपने कहा कि शांति स्थापना करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के अगर सतभक्ति करते हैं तो शांति स्थापना हो सकते हैं। ऐसे तो शांति के अग्रदूत गौतम बुद्ध को कहा जाता है, मगर उनके अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी में क्या भिन्नता है? इसमें भिन्नता ये है कि एक तो मानव, मतलब आजकल के ज़माना में हम लोग सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं। सनातन संस्कृति से ये सारा धर्म जितना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे बौद्ध जो भी आए हैं सब उसी से निकला हुआ पार्ट है। तो बुद्ध धर्म क्या हुआ, बुद्ध धर्म में भी शांति फैलाने के बात कही गई गौतम बुद्ध द्वारा, लेकिन उनके अनुयायी में, संत रामपाल जी के अनुयायी में बहुत सारे फर्क हैं। क्योंकि इसमें का जो शिष्य बनता है संत रामपाल जी का, शिष्य लोग न कोई नशा को छूता भी नहीं है, न किसी को खरीद कर ले आकर देता है, न कोई भी नशा पान दुराचार व्यभिचार कुछ भी नहीं करता है। इसलिए अन्य में इसमें फ़र्क होता है। और मैं खाली कहता है कि हम लोग शांति का दूत हैं, शांति फैलाते हैं। चाहे शांति होता है दूसरे धर्म चाहे बुद्ध धर्म में, लेकिन शांति कैसे होगा उन लोगों में, और ये जो वेद और गीता में जो बताया गया वो वेद मंत्र के साथ जो भक्ति किया जाता है उससे शांति आती है। उसमें केवल काल लोक तक का भक्ति मात्र बताया गया है। संत रामपाल जी में सद भक्ति पूर्ण परमात्मा का पार ब्रह्म शिव के कैसे हम में सतलोक जाएंगे पार ब्रह्म के भक्ति कर कर, वो भक्ति इसमें बताया गया है। इसलिए इसमें शांति आएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।